Good morning, students. In the previous video, we have discussed about the speed, we have discussed about the motion and some concept about the velocity. I hope all of you have completed your work in your fair notebook. Today we will discuss the topic velocity, some of the concept of the velocity. First, we'll discuss about the uniform velocity. Uniform. A particle is said to be in uniform velocity if its magnitude and direction remain same. एक पार्टिकल को बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम कब बोलेंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन. एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है. नेक्स्ट, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ए पार्टिकल इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म, इसमें आपको कुछ चेंजेस मिलेगा. किसके अंदर, या तो मैग्नीट्यूड चेंज मिलेगा या फिर डायरेक्शन चेंज मिलेगी. दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. या फिर दोनों भी चेंज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए बस मूविंग ऑन ए रोड हैविंग डिफरेंट स्टॉप्स. एक स्कूल बस हैविंग डिफरेंट स्टॉप्स, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी. इज इट क्लियर? इन यूनिफॉर्म मोशन, जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. उसको हम क्या मानते हैं, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल मानते हैं. और एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी. अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम जब स्पीड की बात करते हैं तो बेटा हम लेते हैं डिस्टेंस. क्लियर? जबकि जब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की तो हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट. एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. So we can say average speed is always equal or greater than average velocity. Average speed average velocity से हमेशा equal भी हो सकती है और greater भी हो सकती है. Uniform motion. If the velocity, यहाँ पे हम speed की बात नहीं करेंगे, सिर्फ velocity के ऊपर डिस्कस करेंगे. If the velocity of a particle in motion is constant, अगर velocity constant है तो उस motion को हम कैसे बोलेंगे, uniform motion बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास कॉन्स्टेंटली हमारे पास क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है. यहाँ पे वैक्यूम की बात हो रही है हमारे पास. तो अब हम यूनिफॉर्म के कैरेक्टर्स की डिस्कस कर लें. तो सबसे पहला कैरेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन रिमेन सेम. यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है एज वेल एज उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. सेकेंडली, ए पार्टिकल्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज अकर इन स्ट्रेट पाथ. क्लियर? और फॉर्मूला आप कौन सा लगाओगे, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी. एस फॉर डिस्टेंस, v फॉर वेलोसिटी, t फॉर टाइम. क्लियर? नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट हैपन इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट देन मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. अगर वेलोसिटी हमारे पास कैसी होगी, कांस्टेंट नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कैरेक्टर्स क्या आते हैं, इट अकर व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी गेट चेंज. कब होगा बेटा ये तब होगा जब हमारे पास वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, तब हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म है. सेकेंडली, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. और इसका अगर एग्जांपल पूछा जाए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा तो उस केस में क्या होता है, उसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होती है. दैट्स वाई सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास एक्सेलरेशन. क्योंकि हम बात कर रहे थे वेलोसिटी चेंजेस की, तो एक्सेलरेशन है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. क्योंकि जब आप रेट की बात करोगे तो हम उसको किससे कंपेयर करते हैं, उस चीज़ को टाइम से कंपेयर करते हैं.
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज कब होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे चेंज अपॉन में टाइम, कि वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगर यहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट देख रहे हो, फाइनल वेलोसिटी के लिए जो आप सिंबल यूज करोगे वो करोगे v, इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो आप सिंबल यूज करोगे वो करोगे u, और टाइम के लिए सिंबल यूज करोगे t। इट मीन्स a दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। अब आपको सर v तो स्पीड के लिए होता है या वेलोसिटी के लिए होता है, सर v तो वेलोसिटी के लिए यूज होता है या स्पीड के लिए यूज होता है, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप इसको इनिशियल और इसको फाइनल, तो फाइनल के लिए हमने एक अलग से सिंबल बना दिया है v, फाइनल के लिए हमने v रखा है और इनिशियल के लिए हमने अलग से सिंबल बनाया u। इट मीन्स v माइनस यू अपॉन टी। सो एक्सेलरेशन क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन में t। अब यहाँ से हम लोग t को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, v माइनस यू इज इक्वल टू at। क्लियर। एक्सेलरेशन की ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके काम आएगा इन फ्यूचर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अभी हमने बताया एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्लियर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और वेलोसिटी चेंज का मतलब वेलोसिटी से हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो यूनिट्स होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम के लिए आप क्या लिखोगे, सेकंड। ये जो आपको लिखा है मीटर पर सेकंड, ये है वेलोसिटी के लिए बेटा, और ये जो टाइम है इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो ms यानी मीटर सेकंड इनवर्स 2। ये हो गई इसकी SI यूनिट। अब हम बात करेंगे CGS यूनिट। तो CGS में मीटर की जगह हम क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। क्लियर। अब एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज नॉट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, क्योंकि कुछ बच्चे मिस कॉन्सेप्ट करते हैं जब हम एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो बच्चे बोलते हैं सर रेट ऑफ चेंज ऑफ, नॉट स्पीड, इट इज वेलोसिटी। क्लियर। व्हेन स्पीड एंड डायरेक्शन गेट चेंज देन एक्सेलरेशन अकर। हम हाँ ये कह सकते हैं स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगी तो एक्सेलरेशन हो सकता है। अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजेस कब आते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चीज़ें चेंज हो, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्लियर। एक्सेलरेशन के टाइप्स और इसके बारे में फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप अपना काम कर रहे हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है देन यू कैन मेक ए कॉल टू मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।